मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी जिम्मेदार है आतंकवादी हमले के, उसको पकड़ो, सजा दो। मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमान से कहूंगा मदद करो, लेकिन बेगुनाह को इंडियन लॉ ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहां क्या हो रहा है? गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। आप लॉ को चेंज कर, इंडियन लॉ है, आंख पे पट्टी है, बेगुनाह है जब तक दोषी साबित नहीं होता। आज की तारीख में मुसलमान को पकड़ो दोषी जब तक बेगुनाह साबित नहीं होता है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते तौकीर, नाम सोबान कुरैशी, मीडिया कहती है प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1 फॉर ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट। नए लोग को पकड़ लिए, अभी कहते हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस, वो तो मीडिया कहती है, मैंने कब कहा? पुलिस तो कहती ही नहीं। इतने दिन तक आ रहा था हेडलाइंस पेपर में, तौकीर सोबान कुरैशी प्राइम सस्पेक्ट, प्राइम सस्पेक्ट। बेचारा घर से भाग गया। अगर है तो पकड़ो, सजा दो, मैं मदद करूंगा। अभी जॉइंट कमिश्नर पुलिस कहते हमने तो कभी कहा ही ना, मीडिया कह रही है। मीडिया ये कहते हैं कि पुलिस कह रही है और गलत इल्जाम लगा रहे, मीडिया को पकड़ के जेल में डालो। अभी मीडिया कहती है मंसूर पीर बॉय दोषी है, तो मैं कहूंगा मीडिया को मैं क्यों अभी मानूं? कल आप बोलते का तौकीर की बात को मत मानो, अभी मंसूर पीर बॉय की बात क्यों मानूं मैं मीडिया की? तो मीडिया जो भी चाहे लिख सकता है। अरे कुछ किसकी जिम्मेदारी है क्या नहीं? शहर में क्या हो रहा है? मीडिया अच्छी है आमतौर पे, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज लेने के लिए कुछ भी छाप देती है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप न्यू लॉ लेके आ रहे, पहले टाडा था निकाल दिए, पोटा आ गया, नंबर 1 अफरोज, अफरोज नंबर 1 पोटा केस इन इंडिया, अफरोज पकड़े, जेल में डाले, तकलीफ हुई, अभी बेगुनाह है। क्या हो गया? उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। अभी पुलिस बोलती बेगुनाह है, लॉयर्स लगाए, इतने साल तक उसका नाम आया। क्या हो रहा है? मैं कहता हूं पोटा को निकाल के मकोका लेके आए, बोलते 6 महीने तक के नो बेल, नो प्रॉब्लम। मकोका से सख्त लॉ लो। इस्लाम के अंदर अगर कोई आतंकवाद है उसको मिलना चाहिए सजा है मौत। मैं सख्त लॉ के फेवर में हूं, लेकिन ये कहना चाहता हूं, आप टाडा लेके पोटा लेके आए, पोटा लेके मकोका लेके आए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह को कोई मकोका में डालता है और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद साबित होता है बेगुनाह, पुलिस ऑफिसर को अंदर डालो। या पॉलिटिशियन को अंदर डालो, फिर मालूम पड़ेगा किसको बेगुनाह को लगाने का कहने। आप अगर लगाना चाहते दहशतगर्द के लिए सख्त लॉ लेके आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन वो पॉलिटिशियन को क्यों छोड़ देते आप? पॉलिटिशियन दंगे फसाद कर रहे, आमतौर पे दंगे फसाद करते। अभी भी आप देखो बॉम्बे में यूपी लोग नया नाचा, मारा मारी हो रही है, उसको नहीं पकड़ते, क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन है। क्यों? खुले आम मारा पीट हो रही है बंबई में। यूपी के लोग बंबई में नया नाचे, ये क्या इंडियन लॉ में? मक्का में जितने लोग को पकड़े अक्सर मुसलमान थे, कितने गैर मुसलमान लोग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही आतंकवादी हमले कर सकता है। ये सोचना कि 100% मुसलमान रिस्पॉन्सिबल गलत है। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कई बार हिंदू लोग ने आतंकवादी हमले किए मुसलमान की भेष में। सबसे अव्वल मिसाल हमारे इस देश के फादर ऑफ द नेशन, इस देश के जो बापू कहते महात्मा गांधी, उसकी हत्या की थी किसने? लोग को कहा गया हेडलाइंस पेपर में, मुसलमान ने महात्मा गांधी की हत्या की, मुसलमान ने की, दंगे फसाद, मुसलमानों को मारा गया, घर जला गया। बाद में मालूम पड़ता है कौन था? नथुराम गोडसे। किधर से? पूना से। क्या सब पूना वाले को पकड़ेंगे आप? नथुराम गोडसे ने सरकमसिशन खतना भी की, खतना की ताकि लोग को पता चले मुसलमान है। वो नेहरू, माशाअल्लाह, नेहरू ने इतना सख्त एक्शन लिया कि जिस पार्टी के नथुराम गोडसे थे वो पार्टी को एक दबा दिया एकदम। उसके बाद अभी एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह कहते कि महाराष्ट्र के रिटायर्ड जज, उसने कहा कि जो आरएसएस पे अटैक हुआ था वो खुद लोग ने किया था मुसलमान पे इल्जाम लगाने के लिए, आरएसएस हेडक्वार्टर्स पे। एटीएस बॉम्बे की कहती है कि 16 लोग बजरंग दल के अरेस्ट हुए, जो 3 बम ब्लास्ट हुए, जो 3 मॉस्क में हुए, जालना में, परभनी में और पुणे में, उसके जिम्मेदार थे 16 मेंबरान बजरंग दल के। एक बजरंग दल का मेंबर जिसका नाम
चौधरी था, उसने बम फेंका था, 2 लोग मारे गए, पकड़े। क्या इन लोग पे मका को लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए?